रिफाइन बनाना है और माताओं का रिगार्ड रखना है। कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जिस किसी मनुष्य का नहीं है? वो केवल भगवान ही कर सकता है। पतित से पावन, और उसका रिजल्ट है सारे विश्व में पीस स्थापन करना। यह कर्तव्य बाप का है। अगर लोग चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में पीस हो जाए, पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये काम केवल भगवान का है। मनुष्य भल कितना भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहे, पीस हो नहीं सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा करते रहे, पीस तब कराते हैं, तब पीस स्थापन होती है। पीस रिजल्ट है और सोर्स है नहीं, पीस का सोर्स है, पीस प्रोडक्ट है। पवित्रता, प्योरिटी, प्योरिटी, प्योरिटी। पवित्रता जननी है, बच्चे है पीस। अगर बच्चे चाहते तो पहले माँ चाहिए। तो शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराती है, तब पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे ये बात सबको बड़ी युक्ति से और भवके से समझाओ, तब बाप का नाम वाला हो। युक्ति से भी और भवके से समझाओ, बाबा कहते हैं। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, ओम शांति। ये गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव है, दूसरी तरफ अब ज्ञान का प्रभाव है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। कौन सा फर्क है? ये तो बहुत सहज है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। भक्ति में है दुख, तो जब भगत दुखी होते तो भगवान को पुकारते, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने, दुखियों का दुख दूर करने। तो बाबा कहते हैं, फिर बाप से पूछा जाता है कि ड्रामा में क्या कोई भूल है? ड्रामा में कोई मिस्टेक्स है? नहीं है। नहीं नहीं, फिक्स्ड है तो फिक्स्ड में भी मिस्टेक्स है मिस्टेक्स है मिस्टेक्स है, नहीं है। कुछ ऐड नहीं हो सकता, ये मिस्टेक है, वो भी एक्यूरेट है। ड्रामा में कोई मिस्टेक नहीं है। कौन कहते हैं ड्रामा में मिस्टेक है? देखो, बाकी जो नहीं कह रहे उसका मतलब क्या हुआ? न हाँ में न ना में। बाबा कहते एक मिस्टेक है, ड्रामा में सिर्फ एक मिस्टेक है। अच्छा, ड्रामा में मिस्टेक्स है। आपको क्या लगता है? ये नहीं कि क्यों बाबा बोलते हैं। हमें लगता है नहीं, ड्रामा में मिस्टेक नहीं है ना। पहले तो ये क्लियर हो, क्यों? एक्यूरेट है। जब एक्यूरेट हो तो मिस्टेक नहीं। लेकिन एक ही मिस्टेक है, बाप कहते हाँ बड़ी भूल है। जो सुनी पढ़ी है वो नहीं बताए, एक बहुत बड़ी भूल है। सर्वव्यापी गीता, कृष्ण का नाम, जो बाबा बोलते एकच भूल, एक भूल है। बाबा कहते हैं जो तुम मुझे भूल जाते हो। ये भूल है। कौन भुलाता है? रावण। बाप बैठ समझाते, बच्चे ये खेल बना हुआ है, स्वर्ग और नर्क होता तो भारत में ही है, भारत में ही कोई मरता है तो कहते वैकुंठवासी हुआ। ये तो जानते नहीं कि स्वर्ग अथवा वैकुंठ कब होता है। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे, अभी तो है ही नर्क।
तो पुनर्जन्म भी जरूर नरक में ही लेंगे। जब तक स्वर्ग की स्थापना हो, मनुष्य ये बातें ही नहीं जानते। एक है ईश्वरीय अथवा राम संप्रदाय, दूसरा है रावण संप्रदाय। सत्युग त्रेता में रावण राम संप्रदाय, उनको कोई दुख ही नहीं है, अशोक वाटिका में रहते हैं। फिर आधा कल बाद रावण संप्रदाय शुरू होता है। देखो, राम राज्य इसे कहते हैं, रावण राम संप्रदाय इसे कहते हैं, देवी संप्रदाय इसे कहते हैं, जहां इतना सा भी दर्द ना हो। किसी को वेट करना ये भी एक बहुत बड़ा दर्द है। वो दर्द होगा वहां सतयुग में। वो भी दर्द नहीं, क्योंकि हर चीज इतनी एक्यूरेट होगी। तो ये है राम संप्रदाय, अशोक वाटिका में रहते हैं। अब आप फिर से वो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते, वैसी वाली दुनिया स्थापन करते। वह है सबसे सर्वोत्तम धर्म। धर्म तो है ना, क्यों देवी देवता धर्म सबसे सर्वोत्तम है? ठीक है, एक है बाबा सब भगवान का स्थापन किया हुआ है, वो भी है, और सर्वोत्तम धर्म है। कैसे प्रूव करेंगे? मतलब कितने समय तक, 2500 साल तक कोई दर्द हुई नहीं, ऐसा कोई धर्म रहा। उस धर्म को जो फॉलो किया, जो उस धर्म में रहे, जब धर्म स्थापन हो और उसके बाद उसकी रिजल्ट। हाँ, तो दर्द ही नहीं हुआ तो दुख ही नहीं हुआ, तो फिर पुकारा नहीं तो डिवीजन भी नहीं। सारा तो वहां से खेल शुरू हुआ ना। तो कोई दूसरा, जब दर्द ही नहीं था तो दूसरा कोई राज्य भी तो नहीं करता है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कब है? जब खुद आपस में कहीं ना कहीं खोट है। तो कोई दूसरा धर्म भी नहीं आया, वह है सबसे सर्वोत्तम धर्म। तो अभी देवी देवता हाईएस्ट हो गया ना, जिसका रिजल्ट इतना बड़ा है। धर्म तो सब है ना, धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है। देखो, इसलिए इतना बड़ा जिसका जहां रिजल्ट है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। इस्लाम का मालूम है, जैनिज्म का मालूम है, कब हुआ क्या बाद में, पर इतना अच्छा रिजल्ट जिसका है उसके बारे में पता ही नहीं। हम्म। कहीं ना कहीं वो ट्रेसेस भी रहे नहीं, वो भी एक्यूरेट है। थोड़ा बहुत ट्रेसेस रखते बाबा। ट्रेसेस किसको रखा? हम बच्चों को रखा और हम ही भूल गए। जैसे होते हैं ना, चलो ये बच्चा महात्मा गांधी के फैमिली का वो एक यादगार है, चिन्ह है, पर अगर वो ही भूल जाए कि मैं उस फैमिली का हूँ, बाकी इसको तो पता ही नहीं। भारत में अनेक धर्म वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब जो भारतवासी धर्म को मानने वाले ही नहीं, वो कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे? वास्तव में भारत का प्राचीन धर्म तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू धर्म तो है ही नहीं, सबसे ऊंचे देवी देवता धर्म। अब कायदा क्या कहता है? सबसे ऊंच धर्म वाले को गद्दी पर बिठाना चाहिए। सबसे आगे किसको बिठाए? इस पर भी कभी उन्हों का झगड़ा लग पड़ता है। जैसे एक बार कुंभ के मेले में झगड़ा हो गया था। वह कहे पहले हमारी सवारी चले, वह कहे पहले हमारी। स्नान में, स्नान के लिए भी होता है। देखो, इसका भी झगड़ा है। अच्छा, स्नान का भी झगड़ा है। और इतना ज्यादा कि वहां तो लाठी चार्ज भी नहीं, वहां कोई ना कोई का किलिंग टाइप हो जाता है। तो बाबा कहते हैं लड़ पड़े थे। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को ये समझाना है कि ऊंच से ऊंच कौन सा धर्म है। उन दिनों कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी दिल्ली में, वो तो जानते नहीं। बाप कहते आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, जो प्राय लोप हो गया है। जिस धर्म में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स है और फॉलो किया जा रहा है और स्ट्रिक्ट है उसमें, वही है ना धर्म। सब लोग क्यों वसंत वैली ये वाले स्कूल में भेजेंगे, इस वाले चॉइस किस बेसिस पे करते स्कूलों के बच्चों को भेजने की?
किस बेसिस पे होती है? नहीं मालूम। हाँ, स्कूल, डिसिप्लिन, रिजल्ट, डिसिप्लिन। हाँ, तो डिसिप्लिन है ना। स्कूल में टीचिंग्स के साथ साथ डिसिप्लिन कौन से स्कूल में जाता है? हाँ, वो भी है। क्योंकि मतलब फाइनली डिसिप्लिन ही हुआ ना, वैदिक स्टाइल वाला भी तो क्या। वैल्यूज में है। तो बाबा कहते हैं, तो वो तो जानते ही नहीं। बाप कहते आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, जो प्राय लोप हो गया है और अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े। अब चीन में रहने वाले अपने धर्म चीन तो नहीं कहेंगे। वो लोग तो जिसको नामी ग्रामी देखते हैं उनको मुख्य करके बिठा देते। कायदे अनुसार कॉन्फ्रेंस में बहुत तो आ ही नहीं सकते, सिर्फ रिलीजन के हेड्स को ही निमंत्रण दिया जाता है। बहुतों से फिर बहुत बोलचाल होती है। अब उन्हों को राय देने वाला तो कोई है नहीं। तुम हो ऊंचते ऊंच देवी देवता धर्म वाले। अब देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो, तुम ही बता सकते हो भारत का जो मुख्य धर्म है, जो सब धर्मों का माई बाप है, उनके हेड को इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बनाना चाहिए। बोलो, राय दो उनको। गद्दी नशीन उनको करना चाहिए, मतलब बट नेचुरल है, ऐसा होना चाहिए। पहले तो वो माने। हाँ, तो शिव बाबा जिनको निमित्त बनाते, पर पहले ये माने तो सही कि ये धर्म है। वो कहते ये सेक्ट है, कल्ट है, यही एक पंथ है, मठ है। हाँ, एक तुम्हारी एक अलग अपनी टीचिंग्स है। हाँ, मूवमेंट भी है। वही मूवमेंट को सेक्ट कहो, कल्ट कहो। हम्म। हम्म। हाँ, तो मतलब वही तो, तभी तो हमको पूरा लॉजिकली उनको क्लियर करना होता है। इसलिए ये सृष्टि चक्र बहुत जरूरी है, ये ज्ञान। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं, तो संजय ये है। अर्जुन तो है रथी, उनमें रथवान है बाप। संजय कौन है? अ, ज्ञान सुना अभी? अभी बाबा ने क्या कहा? भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं, संजय है यह, अर्जुन तो है रथी, उनमें रथवान बाप है। रथी शिव बाबा, रथवा रथ ब्रह्मा बाबा, सामने संजय, जगदीश भाई। अब प्रजापिता भी है। त्रिमूर्ति को ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है। अच्छा, त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर होना चाहिए। वह सूक्ष्म वतन की रचना, बच्चे समझते हैं ये विष्णु है पालन करता, प्रजापिता ब्रह्मा है स्थापन करता, तो उनका भी चित्र चाहिए। ये बड़ी समझ की बात है। बुद्धि में रहता है कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है, विष्णु भी तो चाहिए। जिससे स्थापना कराएंगे उससे ही तो पालना भी कराएंगे। स्थापना कराते ब्रह्मा से, ब्रह्मा के साथ सरस्वती आदि बहुत बच्चे हैं। देखो जिससे स्थापना होगी, पेरेंट क्रिएटर है, तो पालना कौन करता है? वही करते। तो इसलिए ल- लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा सरस्वती बन सकते हैं, और कोई नहीं, पालना उनसे करनी है। तो वास्तव में ये पतित से पावन बन रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस में आदि सनातन देवी देवता धर्म की हेड जगदम्बा होनी चाहिए, क्योंकि माताओं का बहुत मान है। जगदम्बा का मेला बड़ा भारी लगता है। वह है जगत पिता की बेटी। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। ये वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। बाप भी कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने।
जगदम्बा गॉडेस ऑफ नॉलेज गाई हुई है, उनके साथ ज्ञान गंगाएं भी है, उनसे पूछ सकते हैं जगदम्बा को कि उनको ये नॉलेज कहाँ से मिली। नॉलेजफुल गॉड फादर तो एक ही है, सरस्वती है ना, ज्ञान की देवी। ज्ञान की देवी बोलते हैं ना, परमात्मा को ज्ञान का सागर बोला, तो ज्ञान की देवी और ज्ञान के सागर के लेवल में तो फर्क होगा ना। तो फिर उनको ये ज्ञान किससे मिला। हम्म। और देखो, सरस्वती वैसे कभी कोई सरस्वती के वो नहीं बताते हैं, कोई ज्ञान नहीं सुनाया कि सरस्वती ने ये ज्ञान सुनाया। वैसे बोल दिया, कोई बहुत अच्छा बोलता है तो सरस्वती है, या किसी में ज्ञान बहुत है तो कहते सरस्वती का निवास है। अब क्या कनेक्शन, कुछ तो स्टोरी हो ना भक्ति मार्ग में कि जिससे प्रूव्ड है। हाँ, वो भी है गाने के लिए, और बोलने में भी कोई अच्छा ज्ञान का बहुत अच्छा है तो पूरा कनेक्ट सरस्वती से करते हैं, मतलब उसी से वो मेटाफर है उसके लिए। तो फिर अब उसके पीछे का रहस्य क्या है, कब कौन सा एक कोई एपिसोड बताओ, कोई स्टोरी तो बताओ जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि भाई सरस्वती इसलिए ज्ञान की देवी है। अब ये सब इधर है। हाँ, कुछ ज्ञान का नहीं है, और है पूरा मेटाफर। किसी को भी, अब जैसे सपोज शिवानी बहन है, दादी को स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड बोला, तो वो प्रूव हुआ ना वो इतने समय का, तभी तो कोई टाइटल मिलता है। तो सरस्वती का टाइटल मिला, फिर प्रूव करो। तो ये भी अच्छी पॉइंट है समझाने के लिए, उन्हीं को पूछो तो जरूर। देवी देवता, हाँ, तो सरस्वती है ज्ञान की देवी। तुम बच्चियां ही बता सकती हो, सॉरी, बाप कहते यह धर्म जब प्राय लोप हो जाता है तो मैं आकर फिर स्थापन कर सकता हूँ। उनसे तुम पूछ सकते हैं कि उनको ये नॉलेज कहाँ से मिली हुई है। नॉलेजफुल गॉड फादर तो एक ही है, वह नॉलेज, अच्छा वो कहेगा भगवान से, अच्छा वह नॉलेज कैसे दे, ये पूछो, वह नॉलेज कैसे दे। जरूर उनको शरीर लेना पड़े, तो ब्रह्मा मुख कमल से सुनाते हैं। अच्छा, ये माताएं बैठ समझाएगी, कॉन्फ्रेंस में उन्हों को ये मालूम होना चाहिए कि बड़ा धर्म कौन सा है। ये तो कोई समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के। बाप कहते ये धर्म जब प्राय लोप हो जाता है तो मैं आकर फिर स्थापन करता हूँ। अभी देवता धर्म है ही नहीं, हाँ बाकी तीन धर्मों की वृद्धि होती जा रही है, तो जरूर देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करना पड़े, फिर ये सब धर्म रहेंगे ही नहीं। एक इतना हाईएस्ट हो जाए जिसमें सब कुछ है, फिर बाकियों की जरूरत ही नहीं है ना। डिपार्टमेंटल स्टोर है, सब कुछ, सब कुछ है, तो फिर बाकी फिर इतना नहीं हो सकता है ना। बाप आते ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम बच्चे ही बता सकती हो कि वह कैसे स्थापन हो सकती है, पीस कैसे स्थापन हो सकती है। शांति का सागर तो है ही परम पिता परमात्मा, तो उनके द्वारा शांति ही स्थापन हो सकती है। कहते हैं ना शांति, भगवान शांति का सागर है, ज्ञान का सागर और शांति का सागर और प्यार का सागर, ये तीन बहुत फेमस महिमा है भगवान का। अच्छा, ज्ञान का सागर सुख का सागर भी वही है, गाते भी है पतित पावन आओ, तो आकर के भारत को पावन राम राज्य बनाओ। पीसफुल तो वही बनाएंगे, ये बाप का ही कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हैं। बाबा क्यों कनेक्ट करते, पवित्रता से पीस ऑटोमेटिक होगी, तो वैसा वर्षा, अगर अशांति है मतलब कहीं ना कहीं अपवित्रता है, कनेक्टेड है। क्योंकि
अपवित्रता अर्थात ही पूरा झुकाव, लगाव। तो जहां झुकाव लगाव होगा वहां पोजेसिवनेस आएगा, और वहां कोई एक तरफ भी ऐसे झुक जाए, शरीर ऐसे झुक जाए, बीमारियां अंडरस्टूड है। तो बाबा कहते हैं, कितने हमारे पास न्यूज आते हैं, अभी अभी ये हुआ शादी, अब देखो घरों में ये प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे पेरेंट्स के साथ ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे करते हैं। और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 1 महीना ही हुआ, कितने ऐसे। तो बाबा इसलिए कहते कि जहां तो पवित्रता तो पावन राम राज्य बनाओ। पीसफुल तो वही बनाएंगे, ये बाप का ही कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हैं। बाप कहते जो मेरे बनेंगे, राजयोग सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। 3 बातें हैं। कौन सी? कि बाबा हम पवित्र बन 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, वही मालिक बनेंगे, पतित से पावन बनेंगे। मालिक के लिए क्या चाहिए? 3 बातें। मेरे बनेंगे, राजयोग सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा करें। पावन है लक्ष्मी नारायण सबसे उच्च। फिर अभी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है, तुम पीस के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, परंतु मनुष्य थोड़ी पीस करेंगे, यह तो शांति के सागर बाप का काम है। पीस हो ही नहीं सकती प्योरिटी के बगैर। देखो बाबा के कितने सारे मतलब मैनेजमेंट, चेंज ऑफ मैनेजमेंट, एक हेड चला जाए दूसरा को नियुक्त करना होता है, पीसफुली हो रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है, नहीं तो कितना हो जाए। आज ज्ञान सरोवर का जो निमित्त बनाया, पहले दादी थी, फिर निर्मला दीदी थी, फिर अब 2 जन है। कोई ना, सुदेश बहन है ना मेन तो, प्रभा बहन है, प्रभा बहन है और सुदेश बहन, क्योंकि विदेश में रहते हैं तो फिर तो कोई लाठी चार्ज हुआ, कुछ हुआ कुछ नहीं तो वहां तो कहने के लिए रिलीजन, लेकिन कितना कुछ चलता है। एक जो कई जगह जगह ये जो चला था डेरा वाला, तो उसमें मेन यही बोला, रीजन ही ये था। तो इसलिए बाबा कहते पीस के लिए क्या चाहिए? हर कार्य पीसफुली कब हो सकता है? जब प्योरिटी है। फादर शो सन, शिव बाबा के पोते ब्रह्मा के बच्चे, गॉडेस ऑफ नॉलेज, उनको गॉड ने नॉलेज दी। मनुष्य तो शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते हैं, ऐसे भपके से समझाओ, अथॉरिटी से समझाओ तो बड़ा मजा हो। युक्ति जरूर रचनी पड़ती है। गॉड ने ये नॉलेज दी और बहुत अच्छे से समझाओ। इसमें था ना गीता का भगवान में, वो जो वीणा बहन, बहुत उसके पास शास्त्रों का रटन किया हुआ है, वो सारे श्लोक। तो उसने कहा कि भाई तुमने सभी संतों को, वो चल रहा था ना उसमें विवाद भी, और बोला तुमने इतने सारे फिलोसफीज पढ़ी है, हमारी भी ये भी फिलोसफी पढ़ लो जब इतनी सारी करी है तो पढ़ने के लिए पढ़ो ना। देखो लोग पढ़ते भी है ना बहुत सारे, बोला मैंने जैन फिलोसफी का अध्ययन किया है, वेदांत फिलोसफी को मैंने, लोग आउट ऑफ हॉबी भी पढ़ते हैं, तो ये भी पढ़ो। चुपचाप बैठे उनकी बात मान मतलब एग्री किया। फिर लास्ट में जाते जाते यही तो कहा, जय हो, वंदे मातरम, मातृ शक्ति। तो चित्र भी क्लियर है। तो बाबा कहते दूसरे फिर तुम्हारी भी भपके से, एक तो भपके से समझाओ, युक्ति जरूर रचनी पड़ती है। एक तरफ उन्हों की कॉन्फ्रेंस हो और दूसरे तरफ फिर तुम्हारी भी, एक तरफ उनकी कॉन्फ्रेंस हो क्योंकि ये रिलीजन वाले कर रहे थे कॉन्फ्रेंस, और दूसरे तरफ फिर तुम्हारी भी भपके से कॉन्फ्रेंस हो। चित्र भी क्लियर है, जिनसे झट समझ जाएंगे।
उनका ऑक्यूपेशन अलग, उनका अलग है। ऐसे थोड़ी सब सभी एक है, एक ही एक है, नहीं। सभी धर्मों का पार्ट अलग अलग है। शांति के लिए मिलकर करके कार्य करते हैं। कहते रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है। क्यों कहा धर्म में शक्ति है? अब हाँ, वो तो चलो फिजिकल की बात है। धर्म तो वैसे तो हर रिलीजन है ना, क्योंकि धर्म मतलब ही एक धारणा, जो एकदम सबसे बड़ा धारणा है धर्म में। विल पावर, डिटर्मिनेशन पवित्रता। और प्योरिटी। अब जैसे सपोज हमने 1 महीना मुझे करना ही है, ये दृढ़ता ले ली, ये धारणा, ये है धर्म। कहते हैं ना, हम धर्म को नहीं छोड़ेंगे, मेरा धर्म क्या है। तो जो भी धारणाएं हैं, जैसे किसी का है, पहले होता था जमाने में कि पति को खाना खिलाए बगैर वो खाते नहीं थे, मतलब मेरा धर्म है, मैं इससे नहीं। तो एक धारणा को ले ली ना, उसके कारण, और उससे वो शक्ति आती है। धारणाओं को हम कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे कि कुछ भी हो जाए, मुझे 1 मंथ मैंने धारणा ले ली ना, ले ली, जैसे वो कहते हैं ना कसम ले ली, उसमें आप देखोगे सिद्धि। वो कंटिन्यूअसली करते करते वो सिद्धियां आती है। फिर वो संकल्पों में सिद्धि आती है, क्योंकि कौन से संकल्प है उन आत्माओं के? दृढ़ता के संकल्प। माइंड, संकल्प का मैकेनिज्म क्या है? संकल्प किया, शरीर ने कर्म किया, मतलब रिजल्ट हुआ। तो ये मैकेनिज्म से चल रहा है। तो इसलिए अब मुझे कोई भी रिजल्ट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ संकल्प करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है अज्ञानी में, या कमजोर है, तो हम सोचते बहुत है, कहते होता नहीं है। तो यही स्टाइल चल रहा है। तो इसलिए ये स्टाइल से चलने से फिर सिद्धि होती है, क्योंकि माइंड को वो आदत है। तो बाबा कहते हैं धर्म में शक्ति है, ये धर्म में शक्ति है। उनका ऑक्यूपेशन अलग है, उनका अलग है। तो परंतु सबसे ताकत वाला कौन है? कहते रिलीजन इज माइट। ये तुम बच्चे ही जानते हो, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को पॉइंट्स मिलती रहती है, समझाने की पावर भी है। हाँ, योगी की पावर अच्छी होगी। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है, जो ज्ञानी होंगे वो योगी भी जरूर होंगे। समझ जिसको अच्छा आएगा उसका योग अच्छा लगेगा ही। इसलिए बिना ज्ञान के योग नहीं लग सकता। उस दिन सूरज भाई ने फोन, बाद में गए थे आप लोग तो फोन किया था, मतलब सबसे बात की थी। बोला मुरली के बाद जो योग लगता है ना, 1 घंटा पूरा बेस हो जाता है ना उसको, माइंड को एकदम पॉजिटिविटी। अब फिर योग बहुत इजी लगता है। तो बाबा कहते हैं जो ज्ञानी होंगे वो योगी भी जरूर होंगे। योग परम पिता परमात्मा के साथ रखते हैं, योग बिगड़ धारणा नहीं होगी। जिनका योग नहीं है तो धारणा भी नहीं है, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। बाप तो समझाते हैं आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाना है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला बाप ईश्वर है। रावण आकर के पत्थर बुद्धि बनाते हैं, उन्हों का नाम ही है आसुरी संप्रदाय। देवताओं के आगे कहते हमारे में कोई गुण नहीं, हम कामी कपटी है। तो तुम माताएं अच्छी रीति समझ सकते हो, अच्छी रीति समझा सकते हो। मुरली चलाने का इतना हौसला चाहिए, बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी ऐसी बातें करनी पड़े। मम्मा है गॉडेस ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को बाबा इसलिए कहते कि माताओं को आगे रखना है। ये जो प्रोग्राम था ना गीता का भगवान, इसमें भाई साहब ने भी क्या कहा, मैं इवेंट मैनेजर हूँ। बाकी सब बहनें ही, क्योंकि बहनों को वो साधु संग भी
चैलेंज नहीं कर इतना कर सकते, भाई भाई में वो फिर। तो मम्मा है गॉडेस ऑफ नॉलेज, सरस्वती का नाम गाया हुआ है, जिसका जो नाम है वही रखते हैं, माताओं का नाम बाला करना है। अच्छा, कई गोपों को कौन गोप, विवेक भाई कौन, भाइयों को, कई गोपों को बहुत दे अभिमान है। समझते हैं किस बात में भी, बाबा देखो बाबा चल रहा है, उसके कनेक्शन में बताओ। अभी के जो स्टेटमेंट है उसमें बाबा कहते कई गोपों को दे अभिमान है। वैसे यहाँ नहीं है, अभी तो फरिश्ता वाले नहीं है, पर कोई और होंगे अभी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। किस माताओं को गोपू आगे को, रखना। माताओं हाँ, ये ये गोपिया क्यों बोली, गोप बोले ना, मनोज भाई बोले, बताओ क्या बोला, क्या गोपों को अभिमान क्या हो जाता है। दिव्य अभिमानी होते थे वो। ये अभिमान चलता है, नहीं वही अभी के कंटेक्स्ट में। गुलाब भाई बोले, माताओं के आगे है। ज्ञान का अभिमान। गोपी ने बताया, नहीं नहीं अभी के स्टेटमेंट में बात, अब जैसे माताओं बाबा को कहते आगे हैं, ले। हाँ समझते, कई गोपों को बहुत दे अभिमान है। देखो माताओं का नाम बाला करना है, फिर कई गोपों को बहुत दे अभिमान है। समझते हम ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या, ये गोपी को ही दे, माताओं को ही आगे किया है, हमें नहीं है क्या। अरे क्या बोलेंगे बाबा, हमको भी तो अच्छा सिखाने आता है, हम भी तो अच्छा लेक्चर कर सकते हैं। अरे खुद ब्रह्मा ही अपने को गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते। देखो शिव बाबा है, फिर मम्मा है, ब्रह्मा बाबा नहीं है। माताओं का बहुत रिगार्ड रखना छोड़े, ये माता ही जीवन पलटाने वाली है, मनुष्य से देवता बनाने वाली है, माताएं भी है कन्याएं भी है। अच्छा अदर कुमारी का राज तो कोई समझते ही नहीं है, भल शादी की हुई है तो भी ब्रह्मा कुमारी है, ये बड़ी वंडरफुल बातें है। जिन्हों को बाप से वर्षा लेना है वह समझते हैं, बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है वह क्या समझेंगे। नंबरवार दर्जे जरूर है, वहां भी कोई दास दासियां होंगे, कोई प्रजा होंगे, प्रजा भी तो चाहिए ना। किस कंटेक्स्ट में प्रजा बाबा कह रहे, दास दासी प्रजा कुछ बात बाबा कहते हैं, फिर कहते वहां चाहिए ना। जिनकी तकदीर में नहीं है, एक बहन ने कंप्लेन किया ना दादी को, गुलजार दादी को, ये तो ना बहुत है, बहुत अथॉरिटी चलाती है, बहुत ये मतलब ऐसे ऑर्डर करती है, ये करती है। तो फिर दादी ने, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता, ठीक है हम छोटे हैं पर, तो दादी ने कहा तुमको क्या बनना है सत्युग में, तो महारानी बनना है। तो अभी ये ऑर्डर चलाती, बाद में जो ऑर्डर मानने वाला है वो ऑर्डर चलाएगा फिर। तो तो ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंस भी होती है, वहां भी कोई दास दासी होंगे, कोई प्रजा, प्रजा भी चाहिए। मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती रहेगी तो प्रजा भी वृद्धि को पाती रहेगी। तो ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंस जो होते हैं ना, उसके लिए जो अपने को मुख्य समझते हैं उनको तैयार रहना चाहिए। जिनमें ज्ञान नहीं है वह जैसे छोटे से ठहरे, इतनी बुद्धि नहीं है, देखने में भल बड़े हैं परंतु बुद्धि नहीं है, वह छोटे हैं। कोई कोई की बुद्धि बड़ी अच्छी है, सारा मदार बुद्धि पर है। कोई कोई वैसे लोग भक्ति में भी बोलते हैं, एक है एज में बड़ा, एक है मतलब जैसे अपना बाहर फिजिकल उसमें बड़ा, कोई एजुकेशन में बड़ा, और एक है ज्ञान में बड़ा। तो अगर वो जो ज्ञान में बड़ा है वो चाहे सबसे छोटा है लेकिन वो सबसे बड़ा है, समझदार है ना, बड़ा मतलब ही समझदार। तो छोटे छोटे भी तीखे चले जाते हैं। कोई के समझाने में बड़ा मिठास होता है, बातचीत बड़ी रॉयल करते हैं, समझेंगे, ये रिफाइन बच्चे हैं।
चलन से भी शो होता है। दादी, गुलजार दादी को ही मिला था ना, समझा रही थी। गुलजार दादी छोटी थी तब, मम्मा पास हुई बाजू से, बोला ये मीठी आवाज किसकी है? बहुत मीठी आवाज थी ना दादी की। फिर पूछ बताया, दादी ने बताया ये समझा रही है। तो फिर बाबा दादी ने बुलाया, और दादी ने सॉरी मम्मा ने बुलाया और कहा दादी को, तुम्हारी आवाज से बड़ी सेवा होगी, वरदान दे दिया। तो समझेंगे। ये रिफाइन बच्चे हैं, चलन से भी शो होता है। बच्चों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, कोई अनरॉयल काम नहीं करना चाहिए। नाम बदनाम करने वाली ऊंच पद पा नहीं सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम, बाप का भी हक है समझाने का। शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी हक है समझाने का। अच्छा, रात्रि क्लास। अब तुम बच्चे समझते हो कि हम जीव आत्माएं परम पिता परमात्मा के समूह बैठे, इसको ही मंगल मिलन कहा जाता है। अच्छा, गाया जाता है ना, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम। हाँ, अभी मंगल है ना मिलन का, भगवान वर्षा देते हैं विष्णु कुल का, इसलिए उनको मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है। भगवान हम के साथ हमारा मंगल मिलन है, और विष्णु कुल की स्थापना होती है उस मंगल मिलन से। जब बाप मिलते जीवात्माओं से, वह मिलन बड़ा सुंदर है। तुम भी समझते हो, अभी हम ईश्वरीय बच्चे बने हैं ईश्वर से अपना वर्षा लेने के लिए। बच्चे जानते हैं, ईश्वर के वर्षे के बाद देवी वर्षा मिलता है, अर्थात स्वर्ग में पुनर्जन्म मिलता है। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जैसा खुशनसीब व सौभाग्यशाली तो कोई नहीं है दुनिया में, सिवाय ब्राह्मण कुल के और कोई भी भाग्यशाली हो नहीं सकता। अच्छा, विष्णु कुल सेकंड नंबर में हो गया, वह दैवी गोद हो जाती है। अभी ईश्वरीय गोद है, ये तो ऊंचे ठहरे ना। दिलवाड़ा मंदिर ईश्वरीय गोद का मंदिर है, जैसे जगत अम्बा के भी मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर है ईश्वरीय गोद का मंदिर, मतलब पूरा यादगार है ना। ईश्वरी, जिन्होंने ईश्वरीय गोद ली उनकी क्या स्टेटस हुई, तो यह तो ऊंचे ठहरे ना। जैसे अम्बा के मंदिर है, वह इतना संगम युग का साक्षात्कार नहीं कराते हैं, ये दिलवाड़ा मंदिर संगम युग का साक्षात्कार कराता है। बच्चों को जितनी समझ है उतना और कोई मनुष्य मात्र हो न सके। जितना तुम ब्राह्मणों को समझ है उतनी देवताओं को भी नहीं। ये रोज रोज 365 दिन एक एक घंटा अगर ज्ञान सुनो, लोग तो थोड़ा सा लेक्चर सुनते बोला बहुत हो गया। इसलिए ज्ञान को हजम करना भी सबकी पावर नहीं है, नहीं कोई सुन भी नहीं सकता है। पावरफुल चीज होती है ना, घी कौन खा सकता है? प्योर घी हजम करना होता है। तो जितना तुम ब्राह्मणों में समझो उतनी देवताओं को भी नहीं। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, वह संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते, कहते ब्राह्मण सो देवता, ऐसे ब्राह्मणों को नमः। ब्राह्मणी नरक को स्वर्ग बनाने की सर्विस करते हैं, ऐसे बच्चों को नमस्ते, ब्राह्मणों को नमस्ते करते हैं। अच्छा, गुड नाइट। मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता माता पिता पिता बाप दादा का दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को रूहानी नमस्ते। बाकी रूहानी को रूहानी बच्चों नमस्ते। की रूहानी हम माता रूहानी पिता बाप बच्चों दादा की को रूहानी याद माता प्यार पिता बाप नमस्ते। दादा को गुड याद मॉर्निंग, गुड प्यार नाइट। गुड प्यार नाइट, नमस्ते। वाह वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा धारणा के लिए शुक्रिया। सार है, बाप वाह का वाह। प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है। देह अभिमान में नहीं आना है।
दूसरा है बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है, मुरली चलाने का हौसला रखना है। अपनी चलन से बाप का शो करना है। बातचीत बड़े मिठास से करनी है। बातचीत बड़े मिठास से करनी है। वरदान है कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न हो। बहुत अच्छी डीप वरदान है आज का। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति गवाना, व्यर्थ गवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। यही है भाग्यवान की निशानी। कितनी अच्छी गहरी 3 बातें हो गई। कोई भी तन का हिसाब किताब हो तो उसमें सेवा न हो ऐसा ना हो। सपोज हम बेड में लेटे हुए हैं, नहीं चलता है, लेकिन फिर भी सेवा हो। बहुत सेवा हो सकती है कर्म भोग व समय वाला। खुद के तरफ से भी और उनके मनसा सेवा, और उनकी स्थिति का दूसरे को प्रेरणा मिलना, ये भी सेवा होगी। तो 2 सेवा। दूसरा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो कहानी का विस्तार नहीं करो। अच्छा, एक्सीडेंट क्या कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, फिर वो पूरी स्टोरी, इधर हुआ, ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। अच्छा, फिर दूसरा आया, फिर ऐसे। एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम? संकल्पों से तन को ज्यादा बीमार बना रहे हैं, बोल बोल के। उतना मेरे तन मेरा बहुत नजदीक है, मैं 10 लोगों को बोल रही हूँ, तो सबसे ज्यादा कौन सुन रहा है? तन सुन रहा है। दूसरा तो फिर वाइब्रेशन क्रिएट करेगा मेरे लिए, वो अलग है। इसलिए जहां जरूरत है वहां बताओ, ऑफ कोर्स भाई, कि भाई ये डॉक्टर है, इससे मुझे, इसलिए बाबा कहते समय और शक्ति व्यर्थ गवाना। अच्छा, स्लोगन है दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। अभिमान और अपमान की दृष्टि। 20 तारीख पुराने साल की समाप्ति की तरफ आ गए। आज 20th। ये विश्व आपके सेवा का स्थान है। ये विश्व आपकी सेवा का स्थान है, इसलिए बेहद में रहो, हद में नहीं आओ। जितना बेहद का लक्ष्य रखेंगे तो हद के बंधनों से सहज मुक्त होते जाएंगे। जो भी संकल्प आता है कि समय नहीं मिलता, इच्छा है लेकिन शरीर नहीं चलता, शक्ति नहीं है, ये सब बंधन है। देखो, उसके लिए क्या चाहिए? जब दृढ़ संकल्प कर लेते हो कि बेहद की सेवा में आना ही है, लगना ही है, तो ये बंधन सेकंड में समाप्त हो जाते हैं। बंधन के लिए चाहिए दृढ़ संकल्प का कैची। बंधन है ना, तो कैची काटना है, ये चाहिए। तो दृढ़ता, एक्चुअली दृढ़ संकल्प की
हमारी पर्सनालिटी है। ऐसा प्योर सोल, दृढ़ संकल्प, उनके संकल्पों में ढीलापन नहीं है। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये वाले दृढ़ संकल्प नहीं है। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही दृढ़ संकल्प, कुछ भी हो जाए करना है, फिर कुछ नहीं करना। ऑफ कोर्स वो श्रीमत अकॉर्डिंग है, लेकिन करना है। ठीक है, तो चलो आज का तीसरा दिन है ना, 5 दिन का एक पड़ाव रखेंगे। 5 days वीकली और 5 days रिव्यू करेंगे, तो बहुत अच्छा है। सभी कर रहे हैं, ऑनलाइन में रिक्विजिट है, वीडियो ऑन करके करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। हाँ, सभी कर रहे हैं, जो दूर है नहीं आ सकते हैं। ओके जी।